स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछली बार हमने उद्धव गीता का प्रारंभ कर दिया था। एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको उसके बारे में दिया था। उद्धव गीता क्या है, उसकी भूमिका क्या है, ये सारी बातें मैंने प्रारंभ में आपको बता दी थी। एक दो संभवतः एक दो श्लोक मुझे अब याद नहीं, एक दो श्लोक शायद हमारे हमने पढ़ भी लिए थे। इसकी भूमिका बताई थी और जितने भी शास्त्र हैं उनमें जनरली भूमिका के साथ में एक कथानक जैसा होता है। तत्व को अचानक प्रारंभ नहीं किया जाता, एक कहानी नुमा बात की जाती है। जैसे कठोपनिषद में कहानी बताई, एक पूरा एक प्लान बताया, कहानी बताई कि पिता थे, उन्होंने उसको अब पुत्र को श्राप दिया और श्राप देकर वह यम के पास चले गए इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर भी जब भगवान ने लीला संवरण करने का समय आ गया, उन्होंने निश्चित किया कि अब इन कौरवों पांडवों का तो नाश हो गया है, अब यादवों का भी नाश करना है। ये सारी समस्या उसके बाद में फिर मुझे वापस जाना है, लीला संवरण करना है। जब ऐसी योजना बनाई तब देवताओं ने सोचा कि अब भगवान के पास जाना चाहिए स्तुति करने के लिए। तो इसका प्रारंभ होता है श्री शुक युवाच। शुकदेव वर्णन कर रहे हैं, उसकी भूमिका हमने बताई थी। शुकदेव जी अत्यंत पवित्र और ऐसे पवित्र व्यक्ति ही भगवान की लीला का वर्णन कर सकते हैं। आनंद में भरपूर होकर शुकदेव जी इस बात को कह रहे हैं। लीला का अंत करते हुए कहते हैं कि अथ ब्रह्मा आत्मजयी देवै प्रजेशै आवृतो अभ्यगात भवश्च भूत भव्येशो ययो भूत गणैरावृतः। अब अथ यानी अब जब लीला समान हो गया है, उसके बाद में सुखदेव जी कह रहे हैं ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ, यानी आत्मजय उनके आत्मज जो पुत्र हैं, विरक्त पुत्र नारद सनक आदि इन सब के साथ, और प्रजैशय प्रजापतियों के साथ, मरीचि इत्यादि जो प्रजापति हैं उनके साथ में, और भव भव यानी भगवान शंकर जो भूत भव्येश भूतकाल और भविष्य के जो अधिष्ठाता हैं, जो नियंता है, वे भूत गणे आवृत, भूत अपने भूत प्रेतों के साथ में आवृत होकर भगवान के पास में यही चले गए। कहाँ गए वह भी हम आगे देखेंगे। तो जब काम हो तब तक बुला लिया, और जब जाने को हो तो आप उसको छोड़ने तक नहीं गए, ये शिष्टाचार नहीं है। तो देवता लोग गए थे भगवान को बुलाने के लिए कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप पधारिए, अवतार लीजिए। जब समाप्त हो गया तब डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब एक बार भी हमको जाकर थैंक्स गिविंग तो भगवान की करना चाहिए कि आपने हमारा काम कर दिया। तो भगवान के पास में जाते हैं। गंधर्व अप्सरसो नागा सिद्ध चारण गुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव स विद्याधर किन्नराः द्वारकाम उपसंजग्मुः सर्वे कृष्ण तितिक्षवः। सबका नाम दे दिया, बहुत से देवताओं का नाम है। गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर आदि सब अलग अलग देवता, वेरियस कैटेगरीज ऑफ बीइंग्स आप यूं कह लीजिए। मानव में भी अब आप कहेंगे तो कहेंगे अफ्रीकन्स भी आए, इंडियंस भी आए, अमेरिकन्स भी आए, इस तरह कह सकते हैं। देवताओं की भी अलग कैटेगरीज हैं। सभी लोग भगवान को
प्रणाम करने के लिए कृष्ण दिदृक्षवः, भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से, भगवान को दर्शन करने की इच्छा से हम लोग जाते हैं, तीर्थ दर्शन करने जाते हैं। सभी प्रकार के लोग तीर्थ दर्शन करने जाते हैं। कोई संत महात्मा आते हैं, हमारे मिशन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, तो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन से पुण्य होता है, भगवान के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, संतों के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है। आप लोगों ने मास्टर महाशय का नाम सुना होगा, जो गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण जो है, श्री राम कृष्ण वचनामृत, उसके रचयिता मीन्स कंपाइलर, यानी श्री राम कृष्ण के पास आकर श्री राम कृष्ण जो बातचीत करते थे वो मन में याद रख लेते थे, घर पे जाकर वो डायरी में लिख लेते। उनके पास अगर कोई व्यक्ति जाता था, जो वे कलकत्ता में रहते थे, श्री राम कृष्ण की महासमाधि के बाद में भी, तो उनके पास कोई अगर युवक जाता था तो कहता था कि भाई तुम हमारे पास क्यों आए, तुम कलकत्ता जाओ, कलकत्ता बेलूर मठ जाओ और वहां पर साधुओं के दर्शन करो। क्यों? वो कहते हैं साधु दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन पुण्यकारक होता है। जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता रहता है, सद्भाव करता है, सच्चिंतन करता है, तो उसका जो शरीर है वो उसी प्रकार का हो जाता है। अगर कोई एक आप देखेंगे कोई डाकू चोर इत्यादि हो तो उनके शारीरिक एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, जिसे हम कहते हैं कि आजकल तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी लोग कर रहे हैं कि ब्लू ऑरा है, या मानसिक जो एक चारों तरफ एक वातावरण सा निर्माण होता है। तो जहां पर भगवान का चिंतन होता है, भगवान का एक विशेष विग्रह यदि हो, उसके दर्शन से भी लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है, उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मैं अभी पुणे गया था, पुणे से आलंदी करके एक जगह है जहां पर ज्ञानदेव महाराज प्रसिद्ध संत हो गए, ज्ञानदेव, उनकी समाधि है, वहां दर्शन करने के लिए मैं गया। 10-20 किलोमीटर दूर था, तो जो ही गया तो बड़ा अच्छा लगा। एक सारा वातावरण आध्यात्मिक वातावरण था, उस समाधि का दर्शन करके आनंद आया। फिर कोल्हापुर में एक महाकाली का मंदिर है, उसका दर्शन करके आनंद हुआ। जिन स्थानों पर भगवान का चिंतन होता है, जिस विग्रह का दर्शन होने से बार बार लोग करते हैं, तो वह जागृत हो जाता है। और जब स्वयं भगवान वहां पर हैं तो उनके दर्शन से निश्चित रूप से आध्यात्मिक लाभ होगा और आनंद प्राप्त होगा। इसलिए वे वहां गए। तो मास्टर महाशय कहते थे साधु दर्शनम पुण्यम, और आगे कहते हैं साधु या ठीक सन्यासी जो साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो चल तीर्थ होते हैं। तीर्थ में तो आपको जाना पड़ता है। सन्यासी जो भगवान को हृदय में रखकर जहां भी जाते हैं, जो संत हैं भगवान के हृदय में रखकर जहां भी जाते हैं, तो जहां भी जाएंगे वो लोग तीर्थ जैसे हो गए। तो मास्टर महाशय कहते थे साधु दर्शनम पुण्यम, साधु एट हिज बेस्ट व्हेन मेडिटेटिंग, जब ध्यान करते हुए तो ही इज द बेस्ट एनर्जी। हृदय में भगवान का ठीक आविर्भाव होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए ये सब के सब द्वारकाम उपसंजग्म्यो, द्वारका गए। द्वारका नगरी बड़ी शुभ, जहां पर भगवान आए, अयोध्या में भगवान आए, जहां जहां पे भगवान का आविर्भाव हुआ है वह स्थान, वही नगरियां जो हैं वे धन्य हो जाती। तो उसके बाद में कहते हैं कृष्ण दृदिक्षव, कैसे श्री कृष्ण को देखने के लिए, और श्री कृष्ण के लिए विशेषण क्या लगाया, वो पुषा ये न भगवान नरलोक मनोरमः यशो वितेने लोकेशु सर्वलोक मलापहम। जिस वपु से, जिस विग्रह से, जिस बॉडी में श्री कृष्ण ने, जिस के द्वारा भगवान ने यशः वितेने, यश का विस्तार किया, अपनी लीला का यश का विस्तार किया, और भगवान उस विग्रह को भगवान ने स्वीकार किया जो नर लोक मनोरमः। नर लोक, मानवों का लोक, मानव जो लोक हैं जिस समाज में, उनके मन को रमण करने वाला, आनंद देने वाला ऐसा विग्रह। नृसिंह अवतार वो नरलोक मनोरमा नहीं, क्रूर, भगवान लोग से घबरा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम
इनके जो विग्रह हैं अत्यंत सुंदर, आनंददायक। और इसमें आगे आएगा, अगले श्लोक में ही आता है कि वो देखकर अतृप्त अक्षर देखते रहेगा, नेत्रों से भगवान को देखते रहेगा। श्री रामकृष्ण का विग्रह जब वे समाधि ध्यान इत्यादि करते थे, जब उनकी एक स्थिति ऐसी आई, उनका शरीर अत्यंत आकर्षक हो गया। उनके मन में तीव्र आकर्षण था। महिलाएं कलकत्ता से पैदल चल चल कर, ऐसी महिलाएं जो घर से निकलेंगी नहीं बिना अटेंडेंट्स के, बड़े घर की महिलाएं, वो पैदल चलकर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आती। कुछ महिलाओं ने, ये आपको श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में वर्णन प्राप्त होता है, महिलाएं कहती हैं, अपने पुत्र को कहती हैं, अरे तू जाता है माँ उनके श्री रामकृष्ण के पास, अरे हमको भी बड़ा तीव्र आकर्षण होता है उनके प्रति। जो भगवान का चिंतन करते हैं उनका जो विग्रह है वह भी आकर्षक हो जाता है। आप कुछ महापुरुषों के, संतों के चित्रादि देखेंगे। मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि यतीश्वरानंद जी महाराज जो हमारे गुरु थे, बेंगलोर में रहा करते थे, मैंने सबसे पहले उनका चित्र देखा। चित्र देखकर ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे एक आकर्षण का अनुभव हुआ। और उसके बाद में जब मैं बेंगलोर जाता था, उनके चित्र देखता था, तो देखा मैंने लोग उनके पीछे मानो एक प्रवाह के रूप में जाते थे। उनको देखने में आनंद होता। वृद्ध हो गए थे, 70 वर्ष की, 75 वर्ष की उम्र थी, लेकिन उनके चेहरे में एक आकर्षण विशेष था। तो ऐसा भगवान ने, यहां तो भगवान ने ऐसा रूप लिया है कि लोग उसके प्रति आकृष्ट हो गए। याद रखिए, हम लोग हम में से अधिकांश लोग विषयी हैं, बुरा मत मानिएगा। हम लोगों को विषयों में रस आता है। हम सुंदर रूप देखना चाहते हैं, हम सुंदर ध्वनि सुनना चाहते हैं, हम कोमल स्पर्श चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने राम श्री कृष्ण के रूप में ऐसा रूप धारण किया जो सुंदर होवे। अगर रूप चाहिए ही तो रूप दो ना मन को। जो लोग निराकार की बात करते हैं उसमें समस्या यह है कि जब तक मन रूप रस गंध इत्यादि को चाहता है तब तक उसको कहना कि निर्गुण निराकार का चिंतन करो तो वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अस्वाभाविक हो जाता। इसलिए समस्त धर्मों में हम देखते हैं सुंदर रूप का वर्णन, सुंदर रूप भगवान को कब दिया गया। आप देखेंगे अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, उसको बहुत रत्नादि से सजाते हैं। उद्देश्य क्या है कि किसी न किसी प्रकार से मन भगवान में लग जाए। मैंने संभवतः पिछली बार या और कभी एक कहानी कही होगी। रामानुज के समय एक भरे बाजार में एक व्यक्ति एक गाड़ी में बैठकर जा रहा था और उसके सामने एक महिला बैठी हुई थी। उसके और आंखों की तरफ उस एकटक देख रहा था, निर्लज्ज होकर सबके बीच में। रामानुज ने उसे बुलवाया कि तुमको शर्म नहीं आती? ठीक है, तुम अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो तो उसको क्या आपको समस्त सबके सामने उसका उजागर करना है, सबके सामने उसको बताना है? तुम क्यों देख रहे हो सर? तो वो कहता है, देखिए उसकी आंखें तो देखिए, कैसी आंखें, मैं उसकी आंखों से अपनी आंखों को हटा नहीं सकता, इतनी सुंदर आंखें। तब रामानुज ने कहा था कि अच्छा, इससे भी सुंदर आंखें तुमको अगर बता दी जाए तो उसने कहा कि मैं उसमें आसक्त हो जाऊंगा। तब रामानुज ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपका दिव्य रूप का दर्शन कराओ। उसको दिव्य रूप का दर्शन हुआ और उसका मन उस ओर से हट। हमारे मन में रसादि के प्रति एक लगन है, हमारा मन रस चाहता है, एंजॉयमेंट चाहता है। तो एंजॉयमेंट दीजिए ना, क्या बुरा, भगवान का एंजॉयमेंट। थोड़ा सा अनुभव करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति है, कुछ ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, दे आर इंक्वायरर्स, जिज्ञासु हैं। वह भगवान के रूप इत्यादि नहीं, दे आर इंक्वायरर्स, सत्य के प्रति उनका आग्रह है या ज्ञान के प्रति आग्रह है, वे जानना चाहते हैं। कुछ लोग आनंद चाहते हैं,
कुछ लोग आनंद के प्रति कुछ रस लेना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। तो उसके लिए श्री राम कृष्ण कहते थे कि अगर आनंद चाहिए तो भगवान का आनंद लो ना। तो भगवान ऐसे लोगों के मन को अपनी ओर खींचने के लिए इस सुंदर रूप में अवतरित हुए, श्री कृष्ण के रूप में, कि जो लोग संसार के रूप प्रसादी के प्रति आसक्त हैं। यह यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना है। हमारे मन में जो रूप प्रसादी के प्रति आसक्ति है उसे भगवान की ओर मोड़ना बस है और कुछ नहीं। तुलसीदास जी का दृष्टांत आज मैं सुबह गया था और उसमें भी एक कार्यक्रम था तुलसी रामायण पर, वहां पर भी यह बात हुई। तो मैंने प्रसंगवश यही कहा था कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त। ये आसक्ति बुरी नहीं है, उसको भगवान की ओर मोड़ना। जब उसकी पत्नी ने उनको झिड़का, डांटा, तो उसके बाद उन्होंने सारा मन भगवान में लगा। अगर रस लेना ही है तो भगवान के भजन में लीजिए, भगवान के रूप में लीजिए। और इसीलिए यहां पर वर्णन है नर लोक मनोरम, भगवान का रूप जो लोक का आनंद देने वाला है, वह भगवान ने लिया था, जिसके द्वारा यशोविते ने लोकेशु सर्वलोक मलापहम, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, उस विग्रह के द्वारा उन्होंने एक यश का विस्तार किया, एक लीला खेली। भगवान ने इतनी लीला की और उसके बाद में अपने यश का उन्होंने लोगों में विस्तार किया। उद्देश्य क्या है? सर्वलोक मलापहम, जिस यश का चिंतन करके हम लोग अपने संसार के लोग अपने मल को, मन की जो बुराइयां हैं, पाप हैं, उनको दूर करेंगे। केवल दर्शन मात्र से नहीं, उनके वर्णन से, उनके स्मरण से बाद में भी। और आज हम यही कर रहे हैं। हम भगवान के लीलाओं का चिंतन करते हैं, उनके यश का चिंतन करते हैं और उससे अपने आप को पवित्र करते हैं। तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महरिद्धिभिः व्यचक्षता अवितृप्ताक्षा कृष्णम अद्भुत दर्शनम। वहां पर वे कहां गए? द्वारकाम उपजग्म्यु, द्वारका गए। तो द्वारका का वर्णन है, वो क्या है? प्रकाशित हो रही थी। कैसे? समृद्धि के द्वारा और रिद्धियों के द्वारा। द्वारका फिजिकली भी उस समय समृद्ध थी, सबसे इंपॉर्टेंट नगर था सारे भारत का, जहां यादव अपने पूर्ण ऐश्वर्य में विद्यमान थे। स्यमंतक मणि था, जिसको स्पर्श करने से लोहा जो है वो सोना बन जाता था। समस्त सिद्धियों सिद्धियों से भरी हुई वह नगरी थी और स्वयं श्री कृष्ण विद्यमान थे वहां पर। वर्णन आता है काशी का भी। श्री रामकृष्ण ने काशी को स्वर्णमयी देखा था। मैंने पिछली बार संभवतः उसका रेफरेंस दिया था। श्री रामकृष्ण जब काशी गए थे तो उन्होंने काशी को स्वर्णमयी एक विजन में देखा और काशी को स्वर्णमयी कहा जाता है। तो ये तो सांकेतिक दृष्टि से यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो समृद्ध होने के कारण उसको स्वर्णमयी कहा गया। और दूसरे फिजिकल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी वहां पर बहुत बड़े बड़े हवेलियां, बड़े बड़े गार्डन हाउसेस इत्यादि थे। अभी भी मैं कई वर्षों तक रहा, बाहर तो नहीं दिखा, अंदर आप जाइए तो देखेंगे बड़े बड़े मकान है, हवेलियां हैं और मंदिर हैं इत्यादि। देखकर लगता था कि एक जमाने में वह नगरी एक बहुत समृद्ध नगरी रही होगी। तो यहां पर उसको, यह जो विशेषण है यह द्वारका के लिए है। व्यचक्षत, उन्होंने क्या किया? भगवान को देखा। अवितृप्ताक्षा, उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी भगवान को देखते देखते। किसको देखा? कृष्णम अद्भुत दर्शनम, श्री कृष्ण का दर्शन अद्भुत। उनको देखकर उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी। थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें। मन इच्छा नहीं हो रही थी कि उनके आंखों को हटा ले। हम भी अपने जिसे प्रिय होता है, कोई प्रियतम होता है, हम अपनी आंखों से किसी उसको व्यक्ति को ओझल नहीं होने देना चाहिए। बार बार देखने की इच्छा होती है, अंत में आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है। उनको देखकर उन लोगों को भी आंखें उनकी मानो तृप्त नहीं हो रही थी। ये भी एक सुंदर लक्षण है।
भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला से तृप्त न होना। विषयों में तृप्ति आ जाती है। आप रसगुल्ला खाइए, कितना खाएंगे? एक स्थिति ऐसे आएगी, चाहे कितना भी चाहते हैं, एक बार पेट भर जाएगा, कहते अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की लीला से कभी तृप्ति नहीं होती। लगता है और पढ़े, और सुने, और देखें। वो लोग उसको अद्भुत दृश्य देखते रहे, आंखों के सामने से मानो आंखों से भगवान को अंदर लेते रहे। वर्णन ऐसा भी आता है कि सीता जी का वर्णन है कहीं का, भगवान राम को उन्होंने जब देखा वाटिका में, पुष्प वाटिका में, तो देखकर उन्होंने आंखें बंद कर दी। क्यों? कि अभी तो राम है, अभी तो चले जाएंगे, उसके बाद तो मेरे पास रहेंगे। उन्होंने आंखों से देखा और उसको अपने हृदय में बिठाया। बड़ा सुंदर भाव है ये कि अब मैं हृदय में देखूंगी। एक दूसरे भक्त का वर्णन है, एक युवक का, उसके पास श्री राम कृष्ण का फोटो नहीं था, लेकिन श्री राम कृष्ण का चित्र उसने देखा, बड़ा अच्छा लगा। खुद नहीं रख सकता क्योंकि मास्टर साहब नाराज होंगे। रोज जाता, उसको पूरे आंख से पूरा देखता देखता देखता, चित्र देखता। ऐसा कर लिया, एक इंप्रेशन बना लिया कि जब आंखें बंद करता वो रूप आ जाता। तो यहां पर तो वर्णन है कि वे लोग अतृप्त नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं। उसके बाद में स्वर्गोद्यानो पगै माल्यै छादयन्तो यदुत्तमम् गीभिश्चित्र पदार्थाभिस्तुष्टुवो जगदीश्वरम। उसके बाद भगवान के पास गए और उन्होंने उसके बाद सबसे पहले स्वर्ग उद्यान उपगई ही, स्वर्ग के उद्यानों में उत्पन्न फूलों के द्वारा, मालाओं के द्वारा, पहले तो यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण जो थे, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, उनको उन्होंने मालाओं के द्वारा छादयंत, उन्होंने आच्छादित कर दिया। सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा, अत्यंत सुंदर। और स्वर्ग के पुष्प भाई पता नहीं पारिजात के होते होंगे या कोई और भी अलग अलग प्रकार के विशेष पुष्प होंगे, स्वर्ग से लाए बहुत अच्छे अच्छे पुष्प, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आच्छादित कर दिया। आप देखेंगे कभी कभी गुलाब के सीजन आए तो बढ़िया बढ़िया गुलाब। इस बार भगवान सीजन गुलाब के उत्पन्न हो, तो मैंने कहा कि मैं तो अफ्रीका में था, ज़ैम्बिया में जिस प्रकार के गुलाब होते हैं यहाँ के रोज गार्डन में नहीं। ज़ैम्बिया इज नोन फॉर रोजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां से एक्सपोर्ट होते हैं। और टाटा ज़ैम्बिया, हमारे टाटा की एक कंपनी वहां पे है, इंडियन टाटा कंपनी ज़ैम्बिया, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। प्रत्येक गुलाब एब्सोल्युटली पूरा का पूरा परफेक्ट, इतने वैरायटी के, इतने सुंदर एक एक गुलाब। तो पता नहीं ज़ाम्बिया के नहीं, वो तो स्वर्ग के होंगे तो और भी कितने सुंदर होंगे। उनसे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आच्छादित कर दिया। उसके बाद में गीभिश्चित्र पदार्था भी, और गीभी वाणी के द्वारा, सुंदर स्तुतियों के द्वारा उन्होंने चित्र पदार्था भी, चित्र यानी चित्र विचित्र पद अर्थों वाले, विचित्र मीनिंग वाले, गहरे डीप अनेक प्रकार की के अर्थों वाली, मीनिंग वाले गीभी यानी स्तुतियों के द्वारा तुष्ट वो जगदीश्वरम, जगदीश्वर की स्तुति की। स्तुति करना, आहा आप कितने अच्छे हैं, आपकी नाक कितनी अच्छी, कान कितना अच्छा है, ये सब नहीं। ऐसे स्तुति की जिसके अंदर गूढ़ अर्थ निहित था, और वह स्तुति हम अभी यहां पर देखने का प्रयत्न करेंगे। देवा उचुहु, देवताओं ने क्या बोले, नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अंतर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिर्कर्ममयोरुपाशात्। वो कहते हैं हे ते, हे नाथ, हे नाथ, संबोधन करते हैं, हमारे आप प्रोटेक्टर हैं, हमारे नाथ हैं, हम आपके अंडर हैं, आपके संरक्षण में हैं। हे नाथ, हमारे स्वामी आप, ते तुम,
ये कई जगह हम देखते हैं भगवान को आप संबोधन नहीं किया जाता। हम दूसरे लोगों को तो आप संबोधन करते हैं, कहिए आप कैसे हैं, सम्मान देते हैं। भगवान को कहा जाता है तुम। उसमें आत्मीयता का भाव, निकटता का भाव, जो अपने निकट होता है उसको तुम कहते हैं। कभी कभी हम माँ को भी तू कहते हैं, बच्चा माँ को तू कहता है, क्योंकि इतनी आत्मीयता है कि इतनी निकटता है। जितनी निकटता होती है वह संबोधन, तो भगवान को ते कहा गया, तुम कहा गया। फिर कहते हैं हे नाथ, हम, इंग्लिश में भी है दाऊ, ओ लॉर्ड दाऊ कहते हैं ना, तो तू के बदले दाऊ कर दिया, थोड़ा सा उसको और निकट का बना दिया। हे नाथ, ते पदारविंदम, आपके जो तुम्हारे भवत नहीं कहा, आपके तुम्हारे पदारविंद को हम नताहा, हम उसको प्रणाम करते हैं। कैसे? बुद्धि इंद्रिय प्राण मनो वचो भी, मन प्राण बुद्धि इंद्रिय और वाणी के द्वारा आपके चरणों को हम प्रणाम करते हैं। तो मैंने संभवतः पिछली बार मेंशन किया था, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम। भगवान को जब प्रणाम करते हैं, जो पूरा फ्लैट होकर, ये लेडीज के लिए नहीं है, माताओं के लिए, कई लोगों को, माताओं को मालूम नहीं है, माताओं का अगर सिर से ही प्रणाम कर लिया तो हो जाता है, लेकिन बाकी अष्टांग प्रणाम का अर्थ है हाथों से, पैरों से, जानो यानी घुटनों से, सिर से और सीने से, आंखों से, मन से, वाणी से। दृशा, दृष्टि, मन और वाणी से। हाथ, पांव, घुटने, छाती, सिर, आंख, मन और वाणी। तो ये कहते हैं कि हम बुद्धि इंद्रिय प्राण मन सबसे आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर से तो हमने प्रणाम किया, मन से हम प्रणाम किया, मन कहीं और भाग रहा है। हम कभी कभी करते हैं जल्दी जल्दी में, सिर झुका के चले गए, लेकिन मन हमारा कहीं और है, तो हमने प्रणाम किया ही नहीं। शरीर ने प्रणाम किया, मन ने प्रणाम किया। और कुछ लोग वाणी से प्रणाम करते हैं प्रभु, लेकिन मन ही मन भाव नहीं, ये नहीं, सभी प्रकार से मन वचन प्राण से टोटलिटी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कहीं भी संकोच नहीं है, पूरी तरह प्रणाम कर रहे हैं। और कहा यत् चिंत्यते, किसके? आपके चरणारविंद को हम प्रणाम कर रहे हैं, जो भावयुक्त मुमुक्षुभिः अंतर्हृदि चिंत्यते कर्म उरूपाशाद मुमुक्षुभिः, जिसको मुमुक्षु लोग, मुमुक्षु यानी मुक्त होने वाले, किससे मुक्त होने वाले? कर्ममय उरूपाशात, कर्म के कठोर बंधनों से मुक्त होने वाले। उरु यानी बहुत डिफिकल्ट, कठिन, जो पाश है उससे मुक्त होने वाले, भारी फंदा, कर्म का जो भारी फंदा है उससे मुक्त होने के लिए जो लोग क्या करते हैं? भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। कौन लोग? मुमुक्षु। कर्म के बंधन, कर्म के बंधन क्या हैं? याद रखिए, बड़े भयानक बंधन। एक कर्म करेंगे उसका फल होगा, फल के बाद में उसका संस्कार। एक हमने क्या? वासना, वासना से प्रेरित होकर कर्म किया, कर्म किया तो उसका फल होगा, फल के कारण हमें पुनः कुछ फल यानी सुख दुख का अनुभव होगा, सुख दुख का अनुभव होने से पुनः वासना मिलेगी, और वासना से पुनः कर्म होगा। तो ये एक सर्कल चलता जाता है, एक के बाद एक बंधन होता जाता है। और कर्म जिसकी बहिर्मुखी वृत्ति है वह तो कर्म को बढ़ाता जाता है। एक फैक्ट्री चली, उसने कहा चलो उसके बाद में उसका इंटरेस्ट हुआ, दूसरी फैक्ट्री शुरू करेंगे, तीसरी फैक्ट्री शुरू करेंगे, चौथी फैक्ट्री शुरू करेंगे। एक में एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद दूसरे में इन्वेस्ट किया। ये कर्म का बंधन ऐसा है कि एक बार शुरू हुआ तो बांधता चला जाता है, बांधता चला जाता है। तो भगवान को वह स्तुति करते हुए कहते हैं कि इस बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन, भगवान की कृपा के बिना इससे मुक्त होना बहुत कठिन है। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि प्रभु कर्म के बंधनों से हमें मुक्त करो। इसके लिए मुमुक्षु लोग क्या करते हैं? भावयुक्त ही मुमुक्षुभिः, भावयुक्त
भगवान के प्रति प्रेम जिनका है, लोगों ने यही किया। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रणाम किया और कहा कि आपके चरण, इनका चिंतन, जो लोग संसार के कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे आपके चरणों का चिंतन करते हैं। अच्छा, हम मुक्त होना चाहते हैं और भगवान को देखिए, भगवान कितने कर्म में लगे रहे थे, उसका उल्लेख अगले श्लोक में आता है। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतेर्भवानजित कर्मभिरज्यते वे यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो नवद्यः। बहुत सुंदर, बहुत ही तत्वपूर्ण, जैसे कहा ना, उन्होंने कहा था कि उन्होंने भावपूर्ण, चित्र विचित्र भावपूर्ण और अर्थपूर्ण स्तुतियों से भगवान की स्तुति की। यहां पर कहा गया त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसि अवश्य लुम्पसि तद्गुणस्थः। क्या करते हैं आप त्वं मायया त्रिगुणया, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा, अब सब जानते हैं प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं। प्रकृति को कहा गया कि त्रिगुणात्मक है, और प्रकृति का ही दूसरा नाम है माया। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के द्वारा ही जगत की सृष्टि होती है। हम सभी में सत्व, रज और तम गुण है, लेकिन हम इन तीनों से बंधे हुए हैं। भगवान इन तीनों की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। यही यहां पर कहा गया है कि त्वम मायया, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा अपने में इन तीनों को आप स्वीकार करके आत्मनि दुर्विभाव्यम, जो समझा नहीं जाता, जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, जिसको आप कंसीव नहीं कर सकते, वैसे आप अपने में व्यक्तम क्या करते हैं, सृजसी अवसि लुम्पसी तद गुणस्थः। उनके तीनों के माया के जो तीन गुण हैं उनमें मानो रहकर, गुणस्थः गुण में रहकर, उनके माध्यम से सृजसी अवसि लुम्पसी, इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको नाश करते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, यह तीनों गुणों के माध्यम से आप करते हैं। यह जगत जिसको हम समझ नहीं सकते, उस जगत को व्यक्त करते हैं, उसको बनाते हैं, रक्षा करते हैं और प्रलय कर देते हैं। तद गुणस्थः, उनमें सत्व, रज और तम, उनमें बने रहकर मानो। हमारे भी तो यही हाल है, हमें भी तो तीन गुण हैं, और इन तीन गुणों के माध्यम से हम संसार के नाना कार्य करते हैं। कुछ बनाते हैं, उसके बाद कहते नहीं इसको तोड़ दो, ये अब नहीं बनाना है, इसको छोड़ दो। कुछ चीजों को नष्ट कर देते हैं, कुछ चीजों की रक्षा करते हैं। मकान बनाए, उसको सस्टेन कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस आवश्यक है, डिस्ट्रक्शन, ये सब बातें हम भी करते हैं। हम भी इन तीन गुणों के माध्यम से करते हैं। लेकिन भगवान की डेफिनेशन ही यही है, ईश्वर क्या है, वे माया अधीन नहीं है, मायाधीश है, और हम माया के अधीन। हम तीन गुणों के अधीन हैं, तीन गुणों के द्वारा हम बंधन में पड़ जाते हैं, और भगवान इन तीन गुणों को कंट्रोल करके चलाते हैं। तीन गुणों के माध्यम से भगवान भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम बंधन में हैं, भगवान उसके परे हैं। जैसे श्री रामकृष्ण बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे कि सांप में जहर है, तो क्या जहर से सांप का कुछ नुकसान होता है? लेकिन वह जहर हमारे लिए तो मृत्यु है। उसी प्रकार से भगवान में तीन गुण माया के, ये उनको कुछ नहीं करते, लेकिन
दूसरे लोगों के लिए ये तीनों माया के गुण बंधन का कारण होते हैं। यह डिफरेंस है हमारे और भगवान के भीतर। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए जो तीन गुणों के परे हैं। जिन लोगों ने पातंजल योग सूत्र के प्रवचन यहां पर अटेंड किए हैं, उसमें आप लोगों को याद होगा कि ईश्वर की परिभाषा है। ईश्वर की तीन परिभाषाएं दी गई हैं वहां पर, और कहा गया है कि ईश्वर का तद जपः तद अर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उसका अर्थ का चिंतन करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। और वहां पर तीन गुण हैं इस भगवान के। स पुरुष विशेषः क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष। जो पंच क्लेश हैं उससे, कर्म है उससे, क्लेश कर्म, विपाक उनके फल, और आशय यानी उनका संस्कार। कर्म, कर्म फल और कर्म के संस्कार, और पंचक्लेश उनसे अपरामृष्ट है, जो अछूता है वह है ईश्वर। अब जब उसका चिंतन करेंगे तब क्या होगा? तद जपः तदर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप कीजिए और उसके अर्थ का चिंतन कीजिए। अर्थ का चिंतन करेंगे तब यह सोचेंगे कि भगवान इस प्रकार के हैं जो क्लेश कर्म आदि से अछूते हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ते। जब हम भगवान का इस प्रकार चिंतन करेंगे तो वह भाव हमारे भीतर आए। ये एक प्रोसेस है ध्यान की। भगवान का उसमें भी है वीतराग विषयम व चित्तम, भगवान के वीतराग महापुरुष के चित्त का चिंतन करना। तो भगवान का भी हम इसी प्रकार चिंतन करते हैं और भावना यह करते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर एक पुरुष विशेष हैं जो कर्म इत्यादि, कर्म या क्लेश इत्यादि से जो अपरामृष्ट हैं, वो उनसे वो अस्पृष्ट हैं, उनसे मुक्त हैं, वैसे मैं भी हूं, यह भावना। तो यहां पर भी यही बात कही गई है कि भगवान आप तीनों माया से के द्वारा करते हैं, लेकिन इनसे आप परे हैं। क्यों परे हैं? न एतैहि भवान अजित कर्म भी अज्यते वै। आप इन कर्म से, यानी जगत की सृष्टि, पालन और नाश करते हुए भी न अज्यते, आप उनसे चिपकते नहीं हैं, उनके बंधन में क्यों नहीं पड़ते? भवान है अजित। अजित यानी जो जिसको कोई जीत नहीं सके। हे भगवान, आप इन से आप आसक्त नहीं होते, इनसे चिपकते नहीं। हम चिपक जाते हैं, आप नहीं करते। क्यों? यत, बहुत अच्छी बात, लास्ट लाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यत स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्य। दो कारण। एक तो यह कि आप अनवद्य हैं। अनवद्य यानी अत्यंत पवित्र, एब्सोल्युटली प्योर। दूसरा ट्रांसलेशन है आप सिंगल हैं, अद्वैत हैं। आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं, अद्वैत हैं। इसलिए आपको कोई दूसरी चीज छू नहीं सकती। जो एक ही है वो कैसे छू? तो पहला कारण है कि आप अनवद्य हैं। और दूसरा कारण, पहले कारण का तो हमारे साथ कोई संबंध न होवे, क्योंकि वो भगवान का गुण है। हम तो अनवद्य हो नहीं सकते, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो नहीं सकते, हम जब तक अपने स्वरूप को का साक्षात्कार नहीं करते। लेकिन दूसरी बात, बड़ी सुंदर बात कही गई या इस श्लोक में पहली बात, स्व सुखे अव्यवहिते अभिरतः। अव्यवहिते स्व सुखे अभिरतः, अपने अव्यवहित अखंड स्वयं के अखंड सुख में अभिरत है, निमग्न है, पूर्ण। हम सभी सुख चाहते और हम सब सुख बाहर खोजते हैं। धन में, परिवार में, पति पत्नी में, अपने पुत्र आदि में, समाज की प्रतिष्ठा में हम सुख सो खोजते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप। यह आनंद हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इस पर कभी अवसर मिला तो एक विस्तार से विवेचन करेंगे।
कि आनंद प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वह हमारे आत्मा का आनंद ही है जो सर्वत्र प्रकट हो रहा। कोई वस्तु, मिठाई खाई, आइसक्रीम खाया और आनंद मिला, यह आनंद वस्तु में, मिठाई में नहीं है, न ही इंद्रिय में है। जब मन चंचल हुआ, उस खाने की इच्छा हुई, उसको खाया, कुछ क्षण के लिए मन संतुष्ट हो गया और उस संतुष्टि के क्षण में चित्त थोड़ा सा शांत होता है, सात्विक वृत्ति होती है, उस पर आत्मा का आनंद प्रतिबिंब होता। वेदांत के अनुसार जितने भी आनंद हैं, घृणित से घृणित विषय सुख के आनंद भी सच्चिदानंद जो आत्म स्वरूप आत्मा है उसके ही प्रतिबिंब है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सुख के एक अंश से ही संसार के लोग सुखी रहते। जो सुख एक व्यक्ति को भोग से मिलता है, संतुष्ट व्यक्ति को बिना भोग से भी वही मिलता है। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जिस संतोष जिसमें है तो उसको फिर संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी भोग की, धन की आवश्यकता नहीं। धनवान को जिस प्रकार से संतुष्टि का अनुभव है, वैसा बिल्कुल पूर्ण निर्धन व्यक्ति भी उसी मेंटल स्टेट में रह सकता। क्यों? ये मन की स्थिति है, और शुद्ध मन की स्थिति है जिस पर चैतन्य आनंद का, आत्मा के चैतन्य आनंद का प्रतिबिंब होता है। और भगवान यहां पर लिखा है, भगवान के संबंध में वे क्या कहते हैं? स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरथ। यह स्वसुख जो है, आत्मा का स्वसुख, हमारा सुख अव्यवहित है, अनडिमिनिश्ड है, सदा विद्यमान है। हम भूल गए। हम सोचते हैं कि आज आनंद नहीं, आज दुखी है, आज हमने मिठाई नहीं खाई, आज अच्छी बात नहीं की, आज किसी मित्र से नहीं मिले, जो हमारे विषय प्राप्त करने के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आज हम उनसे दूर रहे। इसलिए हम समझते हैं कि यह आनंद व्यवहित हो गया। ऐसी बात नहीं। आनंद सदा ही आत्मा का आनंद बना हुआ है। इसीलिए चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम कहते हैं, सच्चिदानंद रूप बार बार कहते हैं। आनंद हमारा स्वरूप है और वह आनंद अव्यवहित है, अनटार्निश्ड, अनडिस्टर्ब्ड, कंटिन्यूस। भगवान उस स्वयं के अव्यवहित सुख में सदा निमग्न रहते। मैंने कहा कि इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है, और वो क्या है? अगर कभी भगवान की कृपा से, किसी संत की कृपा से हमारा हृदय आनंद से भरपूर हो जावे, अव्यवहित आनंद से भरपूर हो जावे, तो हमारे जीवन में भी ये कर्म के बंधनों से मुक्ति की संभावना आ जाए। एक बच्चे को ले लीजिए, वो पूर्ण रूप से मां पर निर्भर है। उसका आनंद है, वो आनंद मग्न रहता है, कोई चिंताएं नहीं, डिजायर्स नहीं है, उसको कर्म का बंधन भी नहीं। मां शारदा का दृष्टांत ले लीजिए। वर्णन आता है कि जब वे 14 वर्ष की थीं, विवाह तो 5 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन पहली बार श्री रामकृष्ण के पास जब बड़ी होकर आई, तब श्री राम उस समय 14 वर्ष की थी। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से कामारपुकुर ग्राम में आए थे और मां जयराम बाटी थी। उनको खबर दी गई कि श्री रामकृष्ण आए हैं, तुम आओ। वे आई, श्री रामकृष्ण की सेवा में निमग्न हुई, और श्री रामकृष्ण ने उन्हें इतना प्यार किया, उनके साथ इतना आत्मीयता का व्यवहार किया कि मां शारदा का हृदय आनंद से भरपूर हो गया। उसके बाद जब वे श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गए वापस, 2-3 महीने रहकर, मां शारदा वापस आ गई। लेकिन मां शारदा का हृदय, कहा था, वर्णन है कि मेरे हृदय में ऐसा लगता था कि मानो आनंद का एक पूर्ण घट प्रतिष्ठित, सदा सर्वदा मुझे लगता था कि मेरा आनंद से घट, मेरा हृदय पूर्ण है। और ऐसी स्थिति में जब उनके पति उनके पास नहीं है, याद रखिए, जब विवाह के बाद पति पत्नी मिलते हैं तो आनंद की
वृद्धि होती है, सुख प्राप्त होता है। लेकिन यह सुख दोनों के साथ रहने पर निर्भर करता है। दूर जाने पर उनको लगता है, दुख हो जाता है। मां शारदा का हृदय आनंद से भरपूर, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं। ऑफकोर्स तो स्वाभाविक था कि वो मां अपने पति की सेवा के लिए जावे, लेकिन आनंद से उनका हृदय पूर्ण भरपूर रहता था। और उसके बाद उसके सारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा, उसने उनको निर्लिप्त बना दिया। सेवा का स्वभाव सबसे प्रेम करना, सबसे, क्योंकि वे पूर्ण हो गई, अव्यवहित, अभिरतः, क्या अव्यवहित आनंद का एक आस्वादन। अगर भगवान की कृपा से, किसी संत की कृपा से इस प्रकार हमारे हृदय आनंद से पूर्ण हो जाए, साधना से भी अगर भगवान का कोई साक्षात्कार होकर आनंद से हृदय पूर्ण हो जावे, हम आत्मा के आनंद की एक झलक पा जावे, तो याद रखिए ये कर्म के उरूपाश जो बंधन है उनमें हम नहीं बंधे। हमारा मन कर्म में क्यों पड़ते हैं, क्यों बार बार एक के बाद एक कर्म करते हैं, मन चंचल क्यों होता है? हम कुछ चाहते हैं तो हम बैठ नहीं सकते, यह करेंगे वह करेंगे, कुछ न कुछ करने रहना चाहते हैं। आनंद हृदय में, मन में भगवान के आनंद की अनुभूति नहीं होती, इसीलिए एक के बाद एक कर्म इत्यादि करते रहते हैं। सोचते हैं इस कर्म से कुछ मिलेगा, या फिर तपस्या करते हैं या ध्यान करते हैं, यह भी एक प्रकार की कर्म, ये करते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर हृदय आनंद से भरपूर हो जावे तो फिर वह कर्म के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। तो यहां पर भगवान के जो गुणों का वर्णन है, भगवान क्यों कर्मों से बंधने नहीं है। न एते भवान कर्म भी अज्यते, सृष्टि स्थिति और प्रलय, ये तीन प्रकार के कर्म हम भी करते हैं। या तो मेंटेनेंस करते हैं किसी चीज का, या क्रिएट करते हैं, या कुछ नई चीज क्रिएट करते हैं, या उसको बनाए रखते हैं, या फिर नष्ट करते हैं। सभी कर्मों को हम तीन में विभक्त कर सकते हैं, भगवान के बड़े, अपने छोटे। लेकिन इन सब से भगवान निर्लिप्त रहते हैं, उनसे बनते नहीं है। जिसका कारण दो बताए, एक तो भगवान का स्वरूप है, अद्वैत में प्रतिष्ठित है, और दूसरे वह अपने आनंद में, अपने स्वरूप के आनंद में प्रतिष्ठित। और हम अगर इस स्वरूप के आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएं तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, सबसे आसान, सबसे सुखद तरीका होगा संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। उसके लिए वैराग्य की कोशिश नहीं करना है, किसी प्रकार का इतना झमेला तपस्या कुछ नहीं करना। किसी प्रकार अगर हो जावे तो सारी समस्याएं छूट जाए। शुद्धिर्ननाम नेतु ते तथेज्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तप क्रियाभिः सत्वात्मनाम ऋषभते यशसि प्रवृद्ध सश्रिद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। अब दूसरा एक श्लोक कहा गया है, यह भी क्या है, गीभी पदार्थ चित्र पदार्था भी, विचित्र भाव, विचित्र अर्थ से निहित, गंभीर अर्थ से युक्त। यहां पर एक और मंत्र को, एक और श्लोक कहा गया, वह क्या है, नृणाम दुराशयानाम शुद्धि ही। जो दुराशय व्यक्ति है, दुराशय, दुराशय यानी बदनीयत, बैड टेम्परामेंट, भले ही बाहर कुछ भी अच्छा कार्य करें लेकिन इंटरनली उनकी भाव ठीक नहीं। वो क्या करते हैं, विद्या श्रुत अध्ययन दान तप क्रिया। बहुत सारे लोग करते हैं, विद्या ज्ञान पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, श्रुत प्रवचन सुनते हैं। आजकल तो आपको टीवी में आपको दिखेंगे, संस्कार चैनल वगैरह में बहुत सारे प्रवचन, बैठ के आप सुन लीजिए। कई लोग जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया, दान करते हैं, दान भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत आजकल तो सभी लोग करते हैं, जिनके पास लखपति करोड़पति जैसा भी पैसा कमाया हो, ब्लैक व्हाइट की बात छोड़ दीजिए, वो उसका दान करते हैं और तपस्या करते हैं। यज्ञ दान तप क्रिया भगवान कहते हैं न त्याज्यम, और क्रिया भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी शास्त्रीय क्रियाएं करते हैं। क्यों? वे शुद्धि के लिए करते हैं, चित्त शुद्धि। अरे भाई, वो उनको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस तो है कि हम अपवित्र हैं, हम अपवित्र हैं, हमारा इंटेंशंस क्लियर नहीं है, हमारा इच्छा तो है पैसा कमाने की,
और ऊपर से थोड़ा सा बताने के लिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं। ये सब ये चीजें अंडरस्टैंडेबल है। आप देखेंगे बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब करते हैं, शास्त्र अध्ययन इत्यादि भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रियल नेचर है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो दुराशय है। याद रखिए, रावण भी तपस्वी था, दानी था, अध्ययन उसको बहुत था, शास्त्र का ज्ञान था। तो दुराशय व्यक्ति में भी इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से चित्त शुद्धि होगी, तो यहां कहा कह रहा न, हे ईड्य, हे पूजनीय भगवान, ये ईड्य का अर्थ है पूजनीय भगवान, दुराशय व्यक्तियों का काम तो अच्छे सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुद्धि नहीं होती, इस प्रकार से इतनी अच्छी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी उसके आगे कहा है। जैसी सत्वात्मनाम है ऋषभ, ऋषभ भी है, ऋषभ वो है वो एडोरेबल वन। ऋषभ शब्द जो है वो जैसे कहें मनुष्यों में श्रेष्ठ को भी ऋषभ, ऋषभ का अर्थ होता है बुल, सांड, लेकिन उसका उद्देश्य यानी जब भाषा में उसका उपयोग साहित्य में होता है तो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। भगवान को संबोधन करते हुए दो संबोधन किया, ईड्य एडोरेबल पूजनीय और ऋषभ यानी श्रेष्ठ। आप दोनों संबोधन करते हुए कहते हैं कि सत्वात्मनाम ते यशसी प्रवृद्ध श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। जिस प्रकार से सत्वात्मनाम जो शुद्ध व्यक्ति हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, सत्व शुद्ध है, वैसे लोगों का तो आपके यश में जो प्रवृत्त हैं, जिसमें आपके यश में, भगवान के चिंतन में, उनके यश में जिनकी श्रद्धा है, यशसी प्रवृद्ध श्रद्धया, विशेष श्रद्धा है, बढ़ गई है श्रद्धा। कैसे श्रद्धा बढ़ गई है? श्रवण संभृतया, श्रवण करने से, आपके यश की गाथा सुनने से, श्रवण करने से जिनके हृदय में आपके प्रति श्रद्धा बढ़ गई है, वैसे शुद्ध व्यक्तियों की जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दुराशयी व्यक्तियों की श्रवण, अध्ययन, तप, दान, क्रिया आदि से नहीं होती। क्या कहा गया है? भगवान का चिंतन, भगवान के यश का चिंतन, यह चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कोई थियोरेटिकल स्टडीज से कुछ नहीं होने वाला, सेमिनार से कुछ नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल जार्गन से कुछ नहीं होगा, ये तो एक बौद्धिक विलास मात्र है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन, भगवान की महानता का चिंतन, ऐसा करने से चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धि होती है। ऐसा करने से भगवान में श्रद्धा की वृद्धि होती है। प्रवृद्ध सत्श्रद्धया, श्रवण के द्वारा, भगवान के यश के श्रवण के द्वारा भगवान के यश में जो श्रद्धा होती है, उससे सर्वश्रेष्ठ चित्त शुद्धि होती है। याद रखिए, देखेंगे एक आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज से क्यों कहना चाहिए 30-40 साल से आज के आधुनिक युग में जो हुई है, वह है लैक ऑफ फेथ, क्राइसिस ऑफ फेथ। हमारी श्रद्धा टूट रही है। मां शारदा के संबंध में प्रवचन देते हुए मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन करते हुए कहता हूं। स्वामी विवेकानंद एक बार कश्मीर गए थे और कश्मीर में उनके ऊपर एक फकीर ने तांत्रिक शक्ति का उपयोग किया था, जो तामसिक शक्तियां होती हैं, और उसके कारण स्वामी विवेकानंद को ब्लड डिसेंट्री हो गई थी। और जैसा फकीर ने प्रेडिक्ट किया था उसी वैसा ही उनको 3 दिन में भागकर कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। और वे एक प्रकार से मर्माहत थे, अहंकार पर ठेस लगी थी कि मैं अवतार वरिष्ठ का शिष्य
पट्ट शिष्य और मेरी कोई रक्षा नहीं हुई कि छोटे से फकीर ने एक शक्ति का उपयोग किया और मुझे भागना पड़ा। तो श्री राम मां शारदा के पास आए और आकर उनसे उन्होंने आक्षेप किया कि देखो श्री राम कृष्ण मेरी रक्षा नहीं कर सके। मां शारदा कहती है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, 2-3 बातें कही। एक ये तो विषय है, लंबा विषय है विचार का। उन्होंने कहा है कि देखो बेटा, विद्या को मानना चाहिए, ये तो साइंस है, वेरियस साइंसेस। अगर एटॉमिक साइंस तो है, अब उस एटॉमिक साइंस का मिसयूज अगर आप करोगे तो डिस्ट्रक्शन होगा। आप माइंड का कंसंट्रेशन की बात है, मैस्मेरिज्म इत्यादि हैं, ये दे आर साइंसेस, लेकिन उसका अगर मिसयूज करोगे तो नुकसान तो होगा। भगवान राम में क्षमता नहीं थी समुद्र पार करने की, हनुमान जी में क्षमता थी। वो हनुमान जी ने वो साइंस जानते थे, वे योगी थे। हनुमान जी अपने शरीर को छोटा कर सकते थे, बड़ा कर सकते, राम जी नहीं कर सकते। भगवान राम ने इन क्षमताओं को अर्जित नहीं किया था। पतंजल योग सूत्र में आप देखेंगे रिद्धियां सिद्धियों का वर्णन है, लेकिन जो सच्चे योगी हैं उसके पीछे नहीं जाते। हनुमान जी में थी, भगवान राम में नहीं थी ये चीज। तो कुछ लोग होते हैं जो इन रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ये साइंस तो है, कंसंट्रेशन, टेक्निक ऑफ कंसंट्रेशन, और ये पद्धति से आप ये प्राप्त कर सकते हो। मारन, उच्चाटन इत्यादि तो होता है। तो मां शारदा ने कहा कि बेटा वो तो श्री राम कृष्ण, ये तो विद्या है, विद्या को मानना चाहिए। शंकराचार्य पर भी एक तांत्रिक ने अपनी शक्ति का उपयोग किया था और उनको फिशुला कर दिया। मां ने कहा शंकराचार्य को भी तो सहन करना पड़ा था, तुम्हारे शरीर में होना यानी श्री राम कृष्ण के शरीर में ही कष्ट होना है, क्योंकि तुम तो उनके साथ आइडेंटिफाइड हो। फिर मां कहती हैं कि देखो बेटा, श्री राम कृष्ण तो सब कुछ मानते थे, वो तो छींक और छिपकली को भी मानते थे। छींक सुपरस्टिशन, हम छींक दिए तो कहते हैं अरे भाई छींक आ गई, अब शुभकुन हो गया, रवाना मत हो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम कहते हैं कि अब रवाना मत हो। अगर छिपकली टिक 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 करने लग जाए तो अरे भाई अपन जो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो मत करो। ये क्या है? दीज आर सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। श्री रामकृष्ण ने उन अंधविश्वासों को भी स्वीकार किया। क्यों? उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर मैं एक अंधविश्वास को तोड़ूंगा तो मेरे बाद में आने वाले जितने लोग हैं वो बहुत 100 विश्वासों को तोड़ेंगे। तो ये हो ही रहा है ना, श्रद्धा नष्ट हो रही है। रिकवरी ऑफ फेथ करके एक 30-40 साल पहले एक सिंपोजियम आया था, राधा कृष्णन की एक पुस्तक भी है रिकवरी ऑफ फेथ करके। तो आजकल श्रद्धा टूट रही है। जितने भी भगवान में श्रद्धा इत्यादि को हम सब उसको अंधविश्वास मानने लगे, और श्रद्धा के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आती। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहां पर यही कहा गया है, प्रवृद्ध सश्रद्धया, भगवान के यश में श्रद्धा बढ़ाना आवश्यक है। और जहां कहीं भी ऐसी बात हो जहां पर श्रद्धा को ठेस लगने की बात हो, ऐसे लोग हों जो श्रद्धा को नाश करना चाहें, जो भगवान की लीला इत्यादि को कपोल कल्पित बताना चाहें, उनको कहें कि ये तो हिस्टोरिकली ठीक नहीं है इत्यादि इत्यादि इत्यादि, या फिर बैठकर दूसरों की परचिंजा करना, ये तो वैसा है, ये वैसा है, ये इससे जब श्रद्धा व्यक्ति की नष्ट होती है तो जीवन असंतुलित हो जाता है। कई बार लोगों के जीवन में होता है, किसी साधु के पास जाते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, श्रद्धा हुई, उसके बाद में किसी ने उसके बारे में खराब बातें बोल दी तो श्रद्धा टूट जाती। और ऐसा करना, हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसे वातावरण, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिसमें श्रद्धा नष्ट होना है, बल्कि श्रद्धा दृढ़ होवे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और आप देखेंगे कि अधिकांश धर्म इन श्रद्धा पर आधारित हैं। ईसाई, इस्लाम, हिंदू धर्म भी श्रद्धा, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ श्रद्धा होना, अंधविश्वासों में भी श्रद्धा होना, नहीं ये ठीक ठीक है, ऐसा ही हुआ, ये आवश्यक है। इससे चित्त शुद्ध होता है, मन में स्थिरता आती है। तो यहां पर इस श्रद्धा को संक्षेप में कहा गई है, श्रवण के द्वारा, और श्रद्धा ऐसे व्यक्ति के संस्पर्श में आने से जो श्रद्धावान है, ऐसे उपदेष्टा या उसे गुरु के संस्पर्श में आने से श्रद्धा में वृद्धि होती है।
तो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण श्लोक में भी महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये 25 सुंदर अर्थों वाली स्तुति ये की गई है। यहीं पर हम बंद करते हैं। अगले शनिवार को पुनः इस पर आगे हम विचार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।